बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान हालात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय फौजों को शिकस्त से दोचार कर रहा है और भारतीय रियासतों के अंदर चाइना के फौजी घुसकर अपने फौजी अहदाफ को अचीव कर रहे हैं, उन्हें हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक के नाज़रीन, अब खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना भारत के खिलाफ जदीद लड़ाका फौजों के बाद अब ख़तरनाक जंगी हथियारों को भी नस्ब कर रहा है। जोहरी हथियारों को चाइना ने भारत की सरहदों के करीब नस्ब कर दिया है। भारत की सरहदों के करीब लड़ाका जो एडवांस तैयारे हैं उनको नस्ब कर दिया है। अब तक की इतलात ये हैं, भारत का दावा ये है कि 12 से 15 ऐसी जगह हैं जहां पर चाइना ने खुफिया फौजी एयरपोर्ट्स बनाए हैं और वहां पर चाइना ने अपने लड़ाका जंगी जहाज़ों को भी खड़ा कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। और साथ साथ चाइना जदीद और लड़ाका और एडवांस ड्रोन तैयारे भी नस्ब कर चुका है। नाज़रीन, चाइना यह दावा करता है कि भारत के मुकाबले में हमारा पलड़ा भारी है। भारत ने हमारी रियासतों पर, हमारे इलाकों पर कब्जा कर रखा है, हम वो इलाके भारत से वापस लेंगे, वो आज़ाद करवाएंगे। ये चाइना का दावा है। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश है, भारत की रियासत नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और इसके अलावा मिज़ोरम है और ये सारे इलाके लद्दाख के दीगर सेक्टर्स हैं। यहाँ पर दावा भारत का ये है, चाइना का दावा ये है कि ये हमारे इलाके हैं और भारत का दावा ये है कि यहाँ पर चाइना गैर कानूनी कब्जा करना चाहता है। नाज़रीन, अब इतलात ये सामने आ रही हैं कि भारत ने भी चाइना के खिलाफ लड़ाका हथियारों को और जहाज़ों को, ड्रोन तैयारों को नस्ब कर दिया है। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत ने चाइना से हिरोन नामी ड्रोन तैयारे हासिल किए हैं और ये ड्रोन तैयारे जो इसराइल से लिए हैं भारत ने, ये चाइना के खिलाफ बॉर्डर्स पर भारत ने नस्ब कर दिए हैं। आप जानते हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का गुज़श्ता रोज़ विज़िट सामने आया है इसराइल का और उस मौके पर हमने आपको बताया था कि भारत इसराइल से आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम की ख़रीदारी कर रहा है, मज़ीद असलहा ले रहा है और फ़ौजों को ले रहा है ताकि भारत की मदद के लिए इसराइल की फ़ौजें भारत आएँ और सरहदों पर तैनात हों, चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई करें। इसी हवाले से नाज़रीन, अब ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि भारत ने जो हिरोन नामी ड्रोन तैयारे हैं वो नस्ब कर दिए हैं चाइना की सरहद पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इन ड्रोन तैयारों के अलावा ख़तरनाक जंगी जहाज़ मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राफेल तैयारे और इसी तरह से जो जहाज़ रूस से ख़रीदे गए थे भारत की जानिब से, वो तैयारे भी वहाँ पर नस्ब कर दिए गए हैं। तो इस वक्त नाज़रीन, हम ये बात कह सकते हैं कि भारत और चाइना के दरमियान हालात मामूल के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि चाइना और भारत के दरमियान हालात गैर मामूली हो चुके हैं। लड़ाई जारी है, कशीदगी बढ़ रही है। यहाँ तक खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की रियासत नागालैंड जो चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़ है, वहाँ पर अब झड़पें और कशीदगी भी शुरू हो चुकी है। चाइना ने अपनी मुल्हिका रियासतों के अंदर जो भारत की रियासतें हैं वहाँ पर अपने अलहदगी पसंदों को तख्लीक किया हुआ है, उन्हें बनाया हुआ है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको हथियार दिए जाते हैं, उनको असलहा दिया जाता है। अब उनके ज़रिए से भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के अंदर, नागालैंड के अंदर, मिज़ोरम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर लड़ाई और झड़पें हो रही हैं। ताज़ा इतलात ये हैं कि नागालैंड के अंदर है जो अलहदगी पसंद गिरोह हैं, उन्होंने वहाँ की रियासती जो फ़ौज थी उसके ख़िलाफ़ हमला किया है और उसके नतीजे में 3 के करीब अफराद मारे गए हैं। ये खबर आज की ताज़ा तरीन सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि भारत एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन, आपको यहाँ पर एक और भारत की साजिश आपके सामने रखते हैं कि भारत ने इसराइल के साथ मिलकर नया क्वाड ग्रुप तश्कील देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि तश्कील दे दिया है। भारत खित्ते के अंदर एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसके ज़रिए से पूरा खित्ता बदअमनी से दोचार हो रहा है। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल तक साजिशें करता रहा, पाकिस्तान पर हमलों के लिए BLA को, TTP को
रॉ एजेंसी के दीगर तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को, अस्करियत पसंदों को तरबियत देकर, असलहा देकर पाकिस्तान पर हमले करवाए गए। अब दाइश के ज़रिए से भारत अफ़गानिस्तान के अंदर हमले करवा रहा है और अभी भी भारत साजिशों से बाज नहीं आया है, बल्कि नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, भूटान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, कश्मीर के अंदर, हर जगह पर भारत अपनी साजिशें कर रहा है। नाज़िकाम, जो आज की एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि भारत ने इसराइल के साथ मिलकर नया क्वाड ग्रुप तश्कील दिया है। इस क्वाड ग्रुप के अंदर भारत है, अमेरिका है और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात को और इसराइल को भारत ने अपने साथ शामिल कर लिया है। यानी 4 ममालिक पर मुश्तमिल एक सेकंड क्वाड ग्रुप तश्कील में आया है। ये भारत का मीडिया दावा कर रहा है। इससे पहले भारत का जो क्वाड ग्रुप था उसके अंदर अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अब नए क्वाड ग्रुप के अंदर यूएई को शामिल किया गया है और इसराइल को शामिल किया गया है। आज नाज़रीन, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी ये जो सेकंड क्वाड ग्रुप है इन मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है, वर्चुअल मीटिंग। यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, इसराइली वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूएई के वज़ीर ख़ारजा इससे मीटिंग का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, ये जो सेकंड क्वाड ग्रुप बना है, इस हवाले से भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले होंगे, अब चाइना के ख़िलाफ़ हमले होंगे, अब जो कश्मीर है उसके अंदर जो भारत के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन को पाकिस्तान उतार रहा है उनको ख़त्म किया जाएगा। और साथ साथ पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे तुम अपना ख़तरनाक दुश्मन समझते हो, इसराइल, वो तुम्हारी सरहदों के करीब आ चुका है और यूएई इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। पिछले 6, 7, 8 महीनों के दौरान जब दुनिया के अंदर कोरोना था, सफ़र नहीं हो रहा था, ऐसे में 25 लाख से ज़ायद इसराइली यहूदियों ने यूएई का विज़िट किया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि माहाना कितने लाख लोग आते होंगे जो यूएई आए हैं। अब मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइली यहूदियों का दूसरा मुल्क बन गया है और यहाँ से पाकिस्तान बहुत करीब है, गवादर बहुत करीब है। यूएई को पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के फंक्शनल होने से बहुत तकलीफ़ है और इसराइल के साथ इसी वजह से ताल्लुकात यूएई के बढ़ रहे हैं और भारत भी यूएई का बड़ा मेजर पार्टनर है। सबसे ज़्यादा तिजारत भारत की यूएई के साथ होती है और इसी के ज़रिए से दीगर मुल्कों में भारत अपनी मसनूआत को फ़रोख्त करता है। तो ऐसे में इसराइल का यूएई के साथ ताल्लुकात बनाकर भारत की मदद करना और अमेरिका का इसमें शामिल होना, यह ख़ित्ते के लिए एक नया चैलेंज है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए, बलोचिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए और इसी तरह से चाइना के लिए। यही वजह है नाज़रीन के इस नए ग्रुप के तश्कील पाने से भारतीय मीडिया शोर शराबा कर रहा है, भारतीय मीडिया खुश हो रहा है और भारतीय मीडिया पर ये रिपोर्टें चल रही हैं कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, अब चाइना की खैर नहीं है। तो ऐसे में नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि पाकिस्तान अपने सफ़ारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दे, सफ़ारती जंग को तेज़ कर दे और साथ साथ भारत के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान से मदद लेकर, अफ़गान तालिबान से मुशावरत करके भारत के जितने भी जासूस हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हैं, चाहे वो कहीं और हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए। और साथ साथ जिस तरह से कश्मीर के अंदर नई एक जंग जारी है जिसके अंदर भारतीय फ़ौज को शिकस्त हो रही है, इस जंग को मज़ीद तेज़ किया जाए। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि जब तक आप इक़दामी वार लड़ेंगे तब तक आप नाकाम रहेंगे। जब तक आप दिफाई वार लड़ेंगे तब तक आप नाकाम रहेंगे। इस वक्त इक़दाम की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान इक़दाम नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत साजिशों से बाज नहीं आएगा। अगरचे पाकिस्तान और चाइना के हाथों भारत को रुसवाई और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। भारत के ख़िलाफ़ चाइना ने भारत के अंदर घुसकर तबाही मचाई हुई है और भारत टुकड़े टुकड़े हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो आखिरी वॉर लड़ रहा है भारत की दहशतगर्द बीजेपी हुकूमत, RSS हुकूमत है, इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अपने मज़ीद हथियार तेज़ करना होंगे ताकि इस तरह की साजिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। और यहाँ पर इस्लामी रियासतों को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने वाला इसराइली दहशतगर्द हुकूमत और मुल्क है, वो यूएई के साथ ताल्लुकात बना रहा है, भारत के साथ ताल्लुकात बना रहा है। हदीस पाक भी है और इसी तरह से कुरान पाक के अंदर, इस्लामी तालीमात के अंदर ये बात मौजूद है कि सारी कुफ्रिया ताकतें मुसलमानों की दुश्मन हैं और ये सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की को
OIC को, सऊदी अरब को, कतर को और दीगर मुल्कों को साथ देना चाहिए और मुत्तहिदा इमारात का बाइकआउट करना चाहिए। जो भी अरब रियासतें ताल्लुकात बनाएं इसराइल के साथ, उनका बाइकआउट करना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिलें, लोगों को हक़ाइक़ मिलें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक लाज़मी पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।